एक्सरसाइज 7.2। ये स्टार्ट करने के लिए अपने को सीखना पड़ेगा पहले सेक्शन फॉर्मूला। अब सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है, जैसे कि मेरे पास एक लाइन है, इसके एंड पॉइंट्स का नेम है ए एंड बी, और इसके एंड पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट है x1 y1 एंड x2 y2। अब बीच में कहीं पे कोई एक पॉइंट आ गया, नॉट द मिड पॉइंट, ठीक है, कोई भी पॉइंट है मेरे पास x, y, जो इस ए बी लाइन को, इस पॉइंट को सी नेम दे दिया मैंने, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा है ए सी और बी सी, और ए सी और बी सी की लेंथ का रेशियो क्या है, एम रेशियो एन। यानी इसने सेक्शनाइज कर दिया इसको, ए बी को दो सेक्शन में ए सी और बी सी में डिवाइड कर दिया, और इन दोनों सेक्शंस का रेशियो क्या है, एम रेशियो एन। तो इस सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने का फॉर्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। तो x का फॉर्मूला क्या होता है, एम एक्स टू एन एक्स वन ओवर एम प्लस एन, और y का फॉर्मूला इज एम वाई टू एन वाई वन ओवर एम प्लस एन। तो इस फॉर्मूले की हेल्प से हम क्या कर सकते हैं, इस पॉइंट जो कि सी पॉइंट है, जिसके कोऑर्डिनेट x, y है, इन दोनों की हेल्प से और रेशियो की हेल्प से इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकाल सकते हैं। ठीक है, दिस फॉर्मूला इज कॉल्ड सेक्शन फॉर्मूला। ठीक है, एक इसके अंदर मिड पॉइंट केस है, एक स्पेशल केस है हमारे पास। जब ये जो पॉइंट है जिसको डिवाइड कर रहा है, अगर ये मिड पॉइंट में ए बी और जो सी है, हमें पता है मिड पॉइंट ए बी का मिड पॉइंट है सी, मेरे पास कोऑर्डिनेट्स हैं x1 y1 x2 y2। ठीक है, तो अगर ये सी पॉइंट ए बी को रेशियो में डिवाइड कर रहा है 1:1, मतलब मिड पॉइंट होगा तो ये लेंथ और ये लेंथ इक्वल हो जाएगी। ठीक है, तो 1:1 के केस में अगर मैं इसकी वैल्यू 1 कर दूं, इसकी वैल्यू 1 कर दूं, यहाँ भी 1 यहाँ भी 1, तो x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 क्या हो जाएगा 2। तो उस टाइम पे हम डायरेक्टली फॉर्मूला लगा सकते हैं, इसी को इम्प्रोवाइज किया गया, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन। ठीक है, ये सिर्फ मिड पॉइंट केस है, ये सब पे लगेगा, कहीं पे भी हो इसमें मिड पॉइंट पे होगा तो ये भी लग सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं, 1:1 लेके ये लगा दो तो भी सेम आ जाएगा। ये हमें कैलकुलेशन कम करनी पड़ेगी, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा इससे। ठीक है, अब क्वेश्चन करते हैं इसके। क्वेश्चन नंबर 1 हमें क्या दे रखा है, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट विच डिवाइड्स द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3। यानी वो लाइन जो ए पॉइंट ये है, बी पॉइंट ये है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं कितने, -1,7 और ये है 4,-3। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट निकालो x, y, जो कि सी पॉइंट है, इसके जो इससे 2:3 में डिवाइड करता है, मिड पॉइंट नहीं है, 2:3 में डिवाइड कर रहा है, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो ये पॉइंट x और y की वैल्यू चाहिए, तो इधर वाला x1 y1 होता है हमेशा, और उस तरफ वाला x2 y2। यहाँ पे हम रैंडम नहीं ले सकते। ठीक है, लेफ्ट वाले को x1 y1 और राइट वाले को x2 y2 ही लेना, फिक्स है। और ये क्या हो जाएगा, m और n हमारे जो रेशियो। ठीक है, अब मैं x का फॉर्मूला लगा देता हूँ, सेक्शन फॉर्मूला यूज करो, बाय सेक्शन फॉर्मूला। x is equal to mx2 nx1 over m plus n and y is equal to my2 ny1 over m plus n। वैल्यू रख देते हैं इसमें। m की वैल्यू देखो 2 है, x2 4 है, n की वैल्यू 3 है, x1 -1 है ओवर 2 प्लस 3। 4 2 जा 8, 3 में से 1 गया, सॉरी 3 1 जा 3 प्लस माइनस माइनस 3 प्लस 2 5, 8 में से 3 गया 5 ओवर 5, रिजल्ट आ गया 1। और यहां पर करेंगे तो y इज इक्वल टू m की वैल्यू 2, y2 की वैल्यू इज -3 n 3, y1 इज 7 ओवर 2 प्लस 3। बस यहाँ पे जहां साइन नहीं है वहां मल्टीप्लाई लगाते जाना, और ऊपर से देखो x1 y1 x2 y2 m और n की वैल्यू यहाँ रखते जानी है। अब बोर्ड मार्क्स के अकॉर्डिंग सॉल्व करेंगे तो 3 2 6, 7 3 21, 3 प्लस 2 5, 21 में से 6 गया 15 ओवर 5, तो y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब द कोऑर्डिनेट ऑफ दिस पॉइंट इज 1,3, तो x, y क्या आ गया 1,3। क्वेश्चन डन, यही पूछा गया था हमसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 देखो। Question number 2, find the coordinate of the point of trisection the line segment। देखो मेरे पास एक लाइन सेगमेंट है,
ये कॉर्नर पॉइंट ए और बी नेम दे दिया मैंने। मुझे दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं ऑलरेडी। क्या दे रखे हैं? एक का तो दिया हुआ है 4, -1 और एक का दिया हुआ मुझे -2, -3। ठीक है, -2, -3। अब मुझे उन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट निकालने हैं जो इसे ट्राइसेक्ट करे। बाइसेक्ट का मतलब क्या होता है? दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करना। अब यहाँ ट्राइसेक्शन की बात हो रही है, मतलब एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। और एक लाइन को 3 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए मुझे कितने पॉइंट्स चाहिए? 2 पॉइंट्स। मुझे इन दोनों के कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने। ठीक है, ये x1 y1 है और ये x2 y2 है। मुझे ये दोनों निकालने। अब रेशियो मुझे नहीं गिवन। देखा जाए तो ये तीनों लेंथ इक्वल है। अगर मैं एक को x लेट करूं तो ये भी क्या हुआ? x और ये भी क्या हुआ? x। तो इधर लेंथ आई x और इधर आई 2x। x और x कितना हो जाएगा? ये लेंथ कितनी होगी? 2x। x से x कटा, रेशियो क्या बनेगा? 1:2। और d पॉइंट के लिए इधर लेंथ आई 2x, x प्लस x कितना हो जाएगा? AD का लेंथ 2x और BD का लेंथ इज x। तो रेशियो बनाएंगे तो क्या बनेगा? 2:1। दोनों का रेशियो आ चुका है। पहले c निकालेंगे फिर d निकालेंगे। x1 y1 x2 y2 और c के लिए ये रहेगा रेशियो। x1 y1 x2 y2 सेम रहेंगे d के लिए और रेशियो रहेगा ये। पहले c के लिए वर्क करते हैं। 4 पॉइंट c बाइसेक्शन फॉर्मूला। x क्या आ जाएगा? mx2 nx1 ओवर m प्लस n और y क्या आ जाएगा? my2 ny1 ओवर m प्लस n। वैल्यूज रखते हैं। x इज इक्वल टू m की वैल्यू। m कितना आ जाएगा? m इज 1। पहले c वाला देखना है, वो वाला नहीं देखेंगे, रेशियो ये वाला लेंगे। तो m की वैल्यू इज 1, x2 कितना? -2 प्लस n की वैल्यू इज 2 और x1 की वैल्यू इज 4 मल्टीप्लाई बाय m प्लस n यानी 1 + 2। 2 1 जा 2 -2, 4 2 जा 8, 2 + 1 3। 8 में से 2 गया इज 6, 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। x की वैल्यू क्या आ गई? 2। अब इधर देखें y की वैल्यू, तो m की वैल्यू देख लो यहां से कितनी है? 1। y2 कितना है उधर? -3 प्लस n की वैल्यू कितनी है? 2। y1 कितना है? -1 अपॉन 1 + 2। 3 1 जा 3, 2 1 जा 2, 2 + 1 3, -5 अपॉन 3। तो कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट C, coordinates of point C is 2, -5/3। अब ये सेम काम मुझे D के लिए भी करना है। नाउ 4 पॉइंट D। अगर मैं D पॉइंट की बात करूं तो D पॉइंट ये रहा। उसके लिए रेशियो क्या हो जाएगा? 2:1। x1 y1 x2 y2 वही रहेंगे अभी। ठीक है, लगा दो। x का फॉर्मूला क्या होता है? mx2 nx1 ओवर m प्लस n और y क्या होगा? my2 ny1 ओवर m प्लस n। m की वैल्यू 2, x2 की वैल्यू -2, n की वैल्यू 1, x1 की वैल्यू 4 ओवर m प्लस n। 2 2 जा 4, 4 1 जा 4, 2 + 1 3, 0। 4 में से 4 गया, 0 अपॉन 3 इज 0। अब उधर वाला सॉल्व करते हैं तो y के लिए क्या आ जाएगा? m कितना? अब की बार यही वाला ये 2 y2 इज -3 n 1 y1 -1 ओवर 2 + 1। 3 2 जा 6, 1 1 जा 1, ये आ गया -7/3। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट D इज 0, -7/3। ओके, क्वेश्चन नंबर 3। यहां पे हमारे पास एक ग्राफ है। ठीक है, यहाँ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और यहाँ पे हमारे पास क्या है? कुछ फ्लावर पॉट्स पड़े हैं। 1 2 3 और कितने फ्लावर पॉट्स? अप टू 100 फ्लावर पॉट्स पड़े। ठीक है, यहाँ पे ये ट्रैक्स बने हुए हैं।
हर लाइन पे एक ट्रैक मान के चलो। अब दो लड़कियों की बात हो रही है जो इन ट्रैक्स पे दौड़ रही हैं, ठीक है। इसमें से पहली है निहारिका। निहारिका इज रनिंग ऑन सेकेंड ट्रैक, और ये अपना फ्लैग पोस्ट करती है इस टोटल लेंथ के 1/4 पर। तो 100 का 1/4 कितना हो जाएगा, दैट इज 25th पॉट के सामने। यहाँ पे 25th पॉट होगा, तो ये सेकेंड रो में दौड़ती हुई यहाँ अपना फ्लैग पोस्ट कर देगी। तो इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हो गए, 2,25, ठीक है। फिर सेकेंड गर्ल जो कि प्रीत है, टोटल पोर्ट्स के 1/5 पे अपना पोस्ट करती है फ्लैग को, तो यानी 20th पॉट जो कि इससे नीचे होगा। और कौन सी लाइन में दौड़ रही है वो 8th में, यहां से ये इस जगह पे अपना फ्लैग पोस्ट कर देती है वो। तो इस जगह पे इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, 8,20, ठीक है। अब मुझसे यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ ऑफ द फ्लैग्स। मुझे इन दोनों फ्लैग्स के बीच में डिस्टेंस निकाल के दिखाना है कितना है, ये वाला डिस्टेंस। तो डिस्टेंस के लिए हम क्या यूज करते थे, डिस्टेंस फॉर्मूला, d इज इक्वल टू अंडर रूट x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। दिस इज माई x1 y1, दैट इज माई x2 y2। तो लगा दो, इसमें क्या बनेगा, 8 माइनस 2 का होल स्क्वायर प्लस 20 माइनस 25 का होल स्क्वायर। 8 में से 2 गया 6 का स्क्वायर, और ये माइनस के 5 का स्क्वायर, इट इज 36, it is 25, sum is 6 5 11 1 under root 61 unit is the distance between both of the flags. If the Rashmi has post a blue flag, अब यहां पे कह रहे हैं कि इन दोनों के बिल्कुल मिडल में यहां पे कहीं पे रश्मि ने अपना फ्लैग पोस्ट कर दिया। तो बीच में बोला है, मतलब ये क्या हो गया, मिड पॉइंट हो गया। आई वॉन्ट टू फाइंड कि वो कौन से ट्रैक पे थी, यानी कोऑर्डिनेट्स निकालने, और कौन से उसने लाइक फ्लावर पॉट के सामने अपना फ्लैग पोस्ट किया। तो मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने, जो उस पॉइंट के, जो इन दोनों पॉइंट्स का क्या है, मिड पॉइंट है ना, यानी ये चाहिए मुझे। तो मिड पॉइंट के लिए स्पेशल केस था हमारे पास, क्या था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। x1 की वैल्यू कितनी हो जाएगी, x1 इज 2, x2 इज 8, 10 अपॉन 2, यानी वो 5th लाइन में दौड़ रही थी। ये तो श्योर हो गया, देखो हमने बिल्कुल मिड में लगभग वही बन रहा है अपने पास ट्रैक जो बन रहा है। y इज इक्वल टू अगर निकालें तो 25 प्लस 20 कर दो अपॉन 2, तो ये आ गया 45 अपॉन 2, अप्रोक्सीमेटली 22.5, यानी 22nd और 23rd फ्लावर पॉट के बीच में से उसने कहीं पोस्ट किया अपना फ्लैग, तब वो इन दोनों के बिल्कुल मिड में पोस्ट कर पाएगी। क्वेश्चन डन, ठीक है। तो इसके कोऑर्डिनेट्स क्या आ जाएंगे, 5,22.5। Find the ratio in which the line segment joining the points -3, 10 and 6, -8 is divided by -1, 6। तो मेरे पास एक लाइन है, इसके कोऑर्डिनेट्स मुझे देखें, कोऑर्डिनेट्स क्या क्या है, -3, 10 एंड 6, -8। बीच में कह रहे हैं यहाँ पे कोई एक पॉइंट है, दैट इज -1, 6, ठीक है। मुझे बताना है कि ये जो पॉइंट है इन दोनों पॉइंट से मिलने वाली लाइन को किस रेशियो में डिवाइड कर रहा है, यानी जो सेक्शनाइजेशन हो रहा है, तो ये सेक्शनाइज हो रही है लाइन, ये किस रेशियो में डिवाइड हो रही है, ठीक है। यानी मुझे m रेशियो n निकाल के दिखाना है, और जब भी मुझे रेशियो निकालना हो ना, तो मुझे x और y दोनों का फॉर्मूला लगाने की जरूरत नहीं है, हम एक से भी निकाल सकते हैं। जो जो पता है बस एक फॉर्मूला में रख दो, हमारे पास रेशियो आ जाएगा। ये x2 y2 हुआ, ये x y हुआ, मुझे m रेशियो n चाहिए, मैं x से निकाल रहा हूं, तुम चाहे कोई भी निकाल लो, x या y दोनों में से सेम ही आएगा, ठीक है, कोई फर्क नहीं आता है। अब x की वैल्यू इज -1, m x2 कितना आ जाएगा 6, n x1 कितना आ जाएगा -3,
over m plus n. -1 multiply by m plus n is equal to 6m minus 3n. -1 से मल्टीप्लाई किया, -m minus n is equal to 6m minus 3n. माइनस का m है, 3n को इधर ले आओ, 3n लगा प्लस का हो जाएगा, माइनस का n is equal to 6m plus n. 7m is equal to 2n. ये इसको उधर ले जाते हैं डिवाइड में, m अपॉन n, और 7 मल्टीप्लाई में तरह डिवाइड में हो जाएगा 2 अपॉन 7. तो रेशियो क्या बना, 2:7. यही चाहिए था, m रेशियो n की वैल्यू आ गई, हमें रेशियो निकाल के दिखाना. क्वेश्चन डन. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 5. Find the ratio in which line segment joining A 1, -5, B -4, 5 is divided by x axis. ये एक लाइन है, ये A, ये B. मुझे कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं 1, -5 एंड -4, 5. कह रहे कि इस लाइन में से ना कहीं से x एक्सिस पास हो रही है, यानी ये जो लाइन जा रही है ना, ये वाली, ये x एक्सिस है. अब ये बताओ कि अगर ये पास हो रही है तो अब जो दो पार्ट बने AC और BC, इनका रेशियो क्या होगा. अगेन रेशियो ही निकालना है, बट अब की बार मेरे पास ये कोऑर्डिनेट्स भी नहीं. ठीक है, तो मुझे कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं और वो रेशियो भी निकालना है. बट मुझे ये दे दिया गया कि ये जो लाइन है दिस इज x एक्सिस. अगर ये पॉइंट C इस लाइन पे, ये x एक्सिस के ऊपर भी तो है, और x एक्सिस पे कोई भी पॉइंट हो उसके लिए y की वैल्यू क्या होती है, 0. तो लेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C इज x, 0. उसके कोऑर्डिनेट्स आ गए मेरे पास. अब मुझे पता है कि अभी मैंने बताया तुम्हारे को कि m रेशियो n निकालने के लिए दोनों में से एक वैल्यू इनफ है, कोई भी निकाल सकते हैं. तो मेरे पास y की वैल्यू है, x की नहीं है, तो क्या होगा, हम इसको यूज कर लेते हैं. तो y इज इक्वल टू my2 ny1 ओवर m प्लस n. तो y कितना है हमारे पास, 0. x1 y1 x2 y2 ये रहे, ये x1 y1 और ये x2 y2. ठीक है, ये वैल्यूज रख दो. m नहीं है मेरे पास, y2 कितना है, y2 इज 5, n नहीं है, y1 कितना है, -5 अपॉन m प्लस n. क्रॉस करेंगे तो 0 से मल्टीप्लाई होके 0 हो जाएगा. 5m माइनस 5n, इसको इधर लाएंगे प्लस का हो जाएगा. m के अपॉन में n जाएगा और 5 के अपॉन में 5 आ जाएगा. तो रेशियो क्या बना, 5:5. कट के क्या आ गया, 1:1. वी गॉट द रेशियो नाउ. मुझे कोऑर्डिनेट्स भी निकालने हैं C के. मेरे पास y कोऑर्डिनेट तो है, ऑर्डिनेट तो है, एब्सिसा और निकालनी है. उसके लिए मैं x का फॉर्मूला लगा देता हूँ. x क्या होगा, mx2 nx1 ओवर m प्लस n. x कितना निकालना है मुझे, और रेशियो मेरे पास अब आ चुका है 1:1. उस पॉइंट के लिए भी सेम ही रहेगा. तो 1 x2 is -4 n 1 x1 is 1 ओवर 1 प्लस 1. तो -4 प्लस 1 ओवर 2 क्या आ गया, -3. तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ C is -3, 3/2, 0. ये आ गया. क्वेश्चन डन. क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि हमारे पास एक पैरेललोग्राम है. वी हैव अ पैरेललोग्राम. मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कुछ का मतलब लाइक मुझे कुछ मिसिंग है इसके अंदर से. 1, 2 दे रखा है फर्स्ट कोऑर्डिनेट, ये दे रखा है 4, y b. C दे रखा है मुझे x, 6 3, 5. ये चारों कोऑर्डिनेट्स मुझे दे रखे हैं. अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि इनको सीक्वेंस में रखा जाए. A B C यहाँ नहीं जाना चाहिए, C D ऐसे रखना है, वरना गलत हो जाएगा. दूसरी बात, ये पैरेललोग्राम मुझे गिवन है, दैट इट इज गिवन दैट ABCD इज अ पैरेललोग्राम. तो ये पैरेललोग्राम की सारी प्रॉपर्टीज को होल्ड करेगा. और हमें एक प्रॉपर्टी पता है, डायगोनल्स ऑफ पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर. जहां कटेंगी वहां एक दूसरे को बाइसेक्ट करेंगी. मतलब ये जो O पॉइंट है ये AC का भी मिड पॉइंट है, क्योंकि ये पार्ट ये इस पार्ट के इक्वल है, और ये BD का भी मिड पॉइंट है. तो हम यहाँ मिड पॉइंट वाला केस लगाकर इस O के कोऑर्डिनेट्स निकालेंगे, AC की हेल्प से पहले, फिर BD की हेल्प से. ठीक है, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ O
आर, सबसे पहले बाय ए सी, एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी x1 प्लस x2 अपॉन 2 और y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 अपॉन 2। x की वैल्यू निकालो क्या आएगी 1 प्लस x अपॉन 2। अच्छा यहां पर ना हम इस a को कोऑर्डिनेट को लेट कर लेते हैं, ये a कॉमा b y, हमारे पास x और y ऑलरेडी यहाँ वेरिएबल पड़े हैं तो इसके लिए कुछ अदर वेरिएबल देना पड़ेगा मुझे, ठीक है। तो मैं इसको दे रहा हूँ a से, a 1 प्लस x2 कितना, ये x1 y1 हो जाएगा एंड दैट इज x2 y2। तो 1 प्लस x अपॉन 2 और y मेरा है b, तो y1 प्लस y2 8 अपॉन 2 कितना आ गया 4। नाउ बाय BD, BD की हेल्प से देखते हैं, वापस निकालते हैं इनके कोऑर्डिनेट्स को। तो क्या आ जाएगा x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 एंड y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। तो x कितना है a, x1 कितना है, अब इसमें से मार्क कर लो किसी को भी, ये x1 y1 और ये x2 y2। तो 4 प्लस 3 अपॉन 2 7 अपॉन 2 आ गया एंड b इज y1 प्लस y2 अपॉन 2, तो y प्लस 5 अपॉन 2, ठीक है। अब ये दोनों पॉइंट हमारे पास देखो, ये भी एक ही वैल्यू, ये भी एक ही वैल्यू, अगर कंपेयर करें तो दोनों एक ही वैल्यू, चाहे यहां से निकलो चाहे यहां से, सेम आने चाहिए थे ना वो, तो ये दोनों इक्वल है, इन दोनों को इक्वल रख देंगे अपने। तो इसको नंबर दिया 1, इसको दिया 2, इसको दिया 3, इसको दिया 4, बाय कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड, बोथ आर इक्वल टू a, तो 1 प्लस एक्स अपॉन 2 इज इक्वल टू 7 अपॉन 2, 2 से 2 कट गया, 1 प्लस एक्स इज इक्वल टू 7, x इज इक्वल टू 7 माइनस 1, x की वैल्यू क्या आ गई 6, मतलब ये जो पॉइंट है दिस इज 6,6। अब y की बात कर लेते हैं, बाय कंपेयरिंग सेकेंड एंड फोर्थ, दोनों किसके इक्वल है b के, तो ये दोनों आपस में क्या हो जाएंगे इक्वल, तो y प्लस 5 अपॉन 2 इज इक्वल टू 4, y प्लस 5 इज इक्वल टू 4 टू जा 8, y इज इक्वल टू 8 माइनस 5, y की वैल्यू क्या आ गई 3। इसका मतलब ये पॉइंट हो गया 4,3। क्वेश्चन चलो क्वेश्चन नंबर 7, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट A where AB is the diameter of a circle whose center is 2, -3 and B is 1, 4। एक सर्किल है मेरे पास, ये इसका सेंटर है, ये डायामीटर है, ये A है, ये B है, ये O है, ठीक है। मुझे गिवन है दैट द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट O is 2, -3 एंड B is 1, 4 और मुझे पता है कि ये जो सेंटर होता है डायामीटर का मिड पॉइंट होता है, तो मिड पॉइंट केस लगा सकते हैं अपने यहाँ पे। मुझे इसके कोऑर्डिनेट्स निकालने हैं, x1 y1 निकालना है, xy दे रखा है और ये x2 y2 हो गया, ठीक है। तो मिड पॉइंट केस लगा था, x इज इक्वल टू x1 प्लस x2 अपॉन 2 होगा और y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2 होगा। वैल्यूज रख देते हैं इसमें अपने। तो x कितना आ जाएगा, x इज 2, x1 मुझे निकालना है, x2 कितना है 1 ओवर 2, 2 2 जा 4, x1 प्लस 1, x1 की वैल्यू 4 माइनस 1, x1 की वैल्यू क्या आ गई, x1 इज 3, तो ये पॉइंट तो आ गया 3। इधर सोल्व कर लेते हैं, y की वैल्यू कितनी आ जाएगी -3, y1 कितना आ जाएगा, y1 निकालना है मुझे, y2 कितना है यहाँ पे, दैट इज y2 4 ओवर 2, 3 2 जा -6, 4 आया माइनस में, तो y1 की वैल्यू इज -10, तो ये क्या आ गया 3, -10। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट A आर 3, -10। क्वेश्चन नंबर 8 देखो, अगेन वी हैव अ लाइन, the coordinate of point A is -2, -2, coordinate of point B is 2, -4,
और बीच में ये पॉइंट है P, सच दैट कि AP इज इक्वल टू 3/7 AB। मुझे P के कोऑर्डिनेट्स निकालने, रेशियो नहीं गिवन है मुझे, यहाँ पे रेशियो बनाना पड़ेगा। कैसे? देखो, अकॉर्डिंग टू डायग्राम अगर देखा जाए, अगर मुझे BP निकालना हो कैसे निकलेगा, इस पूरे AB में से AP को माइनस कर दो, है या नहीं, है ना। AB पूरे में से इस AP को माइनस कर दें तो क्या बचेगा, BP बच जाएगा। और AP मुझे गिवन है कितना, 3/7। इसकी वैल्यू रख दी मैंने, एलसीएम ले लो, 7 1 जा 7, 7AB माइनस 3AB कितना बचा, 4AB/7। और इन्हीं दो पार्ट्स का तो रेशियो चाहिए मुझे, AP मेरे पास है, BP मेरे पास है। AP कितना है, 3/7AB, और BP कितना है, 4/7AB। AB से AB कट गया, 7 से 7 कट गया, रेशियो क्या आ गया, 3/4। रेशियो मेरे पास आ गया। अब मुझे क्या करना है, बस ये कोऑर्डिनेट्स निकाल के दिखाने हैं P पॉइंट के। अब ये क्या हो जाएगा, x1 y1, और ये क्या हो जाएगा, x2 y2। लगा दो सेक्शन फॉर्मूला, x इज इक्वल टू m x2 n x1 ओवर m प्लस n। क्या आ जाएगा, m की वैल्यू, m इज 3, x2 कितना है, x2 इज 2, n कितना है 4, x1 कितना है -2 ओवर 3 प्लस 4, 3 2 जा 6, 4 2 जा 8, 3 प्लस 2, 3 प्लस 4 7। तो ये आ गया -2/7, यानी ये पॉइंट तो आ गया -2/7। अब y निकाल लेते हैं यहां से, तो y कितना आ जाएगा, m y2 n y1 ओवर m प्लस n। m कितना 3, y2 कितना -4, n कितना 4, y1 कितना -2 ओवर 3 प्लस 4, 4 3 जा 12, 4 2 जा 8, 3 प्लस 4 7। ये आ गया -20/7। कोऑर्डिनेट्स आ गए, तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट P आर -2, 7 -20/7, 2/7, -20/7। क्वेश्चन नंबर 9, find the coordinate of the point which divide the line segment joining -2, 2 and 2, 8 in 4 equal parts। क्वेश्चन नंबर 2 किया था हमने ट्राई सेक्शन का, वैसा ये क्वेश्चन है कि एक गिवन लाइन को 4 पार्ट्स में डिवाइड करना है आपकी बार में। तो A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स हैं -2, 2 और B के कितने हैं 2, 8। मुझे इसे 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना है। तो 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करने के लिए क्या चाहिए होगा, मुझे 3 पॉइंट चाहिए होंगे 4 पार्ट में डिवाइड करने के लिए। अब देखा जाए तो इस पॉइंट को अगर मैं निकालना चाहूं तो इधर भी 2 पार्ट है x और x, इधर भी 2 पार्ट है x और x, तो 2x रेशियो 2x निकालेंगे तो क्या बनेगा 1:1, मतलब ये इसका मिड पॉइंट हो गया। C पॉइंट इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन AB। तो इन दोनों के पे मिड पॉइंट केस लगा के हम क्या कर सकते हैं, ये पॉइंट निकाल सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट्स ऑफ पॉइंट C, अगर मैं इसको xy ले लूं तो x आ जाएगा x1 प्लस x2/2, यानी 0/2, 0 आ गया। और y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2/2, यानी 10/2, कितना आ जाएगा 5। तो ये पॉइंट आ गया 0,5। अब इधर भी एक पार्ट x है, इधर भी एक पार्ट x है, तो इन दोनों पॉइंट्स के लिए ये क्या हो जाएगा, इसका मिड पॉइंट। तो अब इन दोनों पे मिड पॉइंट केस लगाना है और ये कोऑर्डिनेट आ जाएंगे, और इन दोनों पे मिड पॉइंट केस लगाएंगे तो ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट आ जाएंगे हमारे पास। अब ये सेल्फ करनी है, ठीक है सबको, ओके। अगेन अब की बार मुझे क्वाड्रिलेटरल गिवन है, अब की बार पैरेललोग्राम नहीं है, एक रोम्बस है मेरे पास। रोम्बस के चारों कोऑर्डिनेट्स हैं, क्या क्या है, 3, 0, 4, 5, -1, 4 एंड -2, -1। नेम दे दो ABCD। मुझे निकालना है इसका एरिया।
और एरिया ऑफ रोम्बस का फॉर्मूला हमने 7th क्लास में 8th क्लास में पढ़ा था आई थिंक, दैट इज हाफ इंटू d1 इंटू d2। भैया d1 d2 आर लेंथ ऑफ डायगोनल्स, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, ये डायगोनल्स की लेंथ निकालनी पड़ेगी, और लेंथ निकालने के लिए क्या लगता है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, तो सबसे पहले मैं AC पे लगाता हूँ डिस्टेंस फॉर्मूला, ये मेरा x1 y1 और दैट इज माय x2 y2, लगा दो डिस्टेंस फॉर्मूला इस, तो AC का डिस्टेंस आ जाएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो -4 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 16 प्लस 16 32 आ गया, 32 होता है कितना, 4√2। तो सिंप्लीफाई करोगे ना, अगर 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, 2 का पेयर बना, 2 का पेयर बना, 2 बार आया, ये भी 2 बार आया, अंदर रहा √2, तो क्या बनेगा 4√2 यूनिट्स। सिमिलरली अब मैं BD का लेंथ निकाल देता हूं, तो BD का लेंथ कितना हो जाएगा, फिर से डिस्टेंस फॉर्मूला, इसको लिया x1 y1, इसको लिया x2 y2, तो क्या बनेगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर, तो ये बना -6 का स्क्वायर -6 का स्क्वायर, -6 का स्क्वायर 36, 36 36 प्लस 36 72, 72 को अगर फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, फैक्टराइज करेंगे तो क्या बनेगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 3, 3 3 जा 9, 2 2 जा 4, 9 4 जा 36, 36 2 जा 72, ये पेयर बन गया, ये पेयर बन गया, 3 2 जा 6 बाहर आ जाएगा और ये रह जाएगा 6√2। ये तो हमारे पास लेंथ आ गई, मुझे क्या निकालना था, एरिया, एरिया का फॉर्मूला हाफ इंटू d1, d1 कितना आया था 4√2, d2 कितना आया 6√2, √2 मल्टीप्लाई बाय √2 इज 2, तो 6 4 जा 24 स्क्वायर यूनिट इज द रिजल्ट। क्वेश्चन डन, एक्सरसाइज भी कंप्लीट हो गई और चैप्टर भी कंप्लीट है।